मोर टू गो। तो कल हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप जीत लिया है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर सिटी फैंस। एब्सोल्युटली डिजर्व विक्ट्री। और मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ एक विनिंग मशीन है। हमको दिख रहा है कि वो किस तरह से एक प्रीमियर लीग को और एक यूरोप को ही आप बोल सकते हो कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है। मैच की जहां तक बात की जाए तो देखिए, मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था कि अ, जब आप इस लेवल का मैच खेलते हो और आपके पास डेविड डेहया जैसा कीपर है, तो वो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए भी क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए भी क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है कि उनका कुछ एरर्स वगैरह काफी ज्यादा हो रहे हैं, और वो हमको बहुत क्लियरली इस मैच में देखने को मिला। ऑलमोस्ट किक ऑफ से वॉली से मैन सिटी स्कोर करती है। गुंडोगान, उनके ऊपर बाद में बात करेंगे, ही इज ऑन सम अदर प्लैनेट राइट नाउ। बट एकदम किक ऑफ से मैनचेस्टर सिटी स्कोर करती है। और होता क्या है कि जब आप इतना अर्ली गोल कंसीड कर लेते हो, खास करके एक फाइनल में, तो आप बैकफुट पे चले जाते हो। फिर आप जो प्लान लेके आए थे उसको आपको थोड़ी देर भी एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलता है। फिर देन यू गो बैक टू योर प्लानिंग कि आप अगर आप पीछे हो गए तो आप क्या करोगे, आप कैसे उस चीज को मैनेज करोगे। एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पेनल्टी मिलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। मेरे हिसाब से तो इट वाज एन एब्सोल्यूट पेनल्टी। नए रूल्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, नए रूल्स के हिसाब से तो इट वाज एन एब्सोल्यूट पेनल्टी। अगर आपका हाथ अननेचुरल पोजीशन में हो तो आपको, तो इट इज अ पेनल्टी, एंड वो चीज मिली मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो उन्होंने इक्वलाइज किया ब्रूनो फर्नांडिस से। और पर्सनली मैं एक चीज बोलूंगा कि आई थिंक सैंचो की परफॉर्मेंसेस हॉट एंड वार्म रही हैं, बट इस मैच में एक प्लेयर जो मुझे स्टैंड आउट उतने अच्छे नहीं लगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, दैट वाज एरिक्सन। आई थिंक एरिक्सन इससे बहुत अच्छा खेल सकते हैं, और हमने देखा है कि वो इससे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो वो हमको इस मैच में देखने को नहीं मिला। वहीं अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में फाइट बैक काफी अच्छा किया। और वो हमने देखा कि सेकेंड हाफ में वो एक फाइट दे के हारे हैं, ऐसी बुरी तरह से नहीं हारे हैं। और जहां तक बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीजन की, आई थिंक इट्स अ वेरी सक्सेसफुल सीजन फॉर एरिक टेन हैग। एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि अभी तक एरिक टेन हैग ने, ही डज नॉट हैव द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट ही रियली वांट्स। तो वो अभी बिल्ड कर रहे हैं। उस हिसाब से प्रीमियर लीग में थर्ड फिनिश किया है, एक ट्रॉफी है, फाइनल में एक अपीयरेंस है। उस हिसाब से इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सीजन। जेडन सैंचो की मैंने बात की। आई थिंक उनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। जैसे कि शायद एक गेम अच्छा एक गेम बुरा, या दो गेम अच्छे एक गेम बुरा, इस टाइप का कुछ देखने को मिल रहा है जेडन सैंचो की तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस फिर भी मैं बोलूंगा, एक्सेप्ट फॉर दैट फर्स्ट गोल, दे वर ओके। मतलब उन्होंने अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश की, और परफॉर्मेंस जो था वो इट वाज नॉट द बेस्ट। ऑब्वियसली सिटी वर द बेटर टीम, बट इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली लेवल है, डिफरेंस ऑफ क्वालिटी में वो आपको दिख गया, बट फाइट बैक अच्छा दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। वहीं अगर सिटी की बात की जाए तो एक चीज जो मैंने फिर से अपने प्रीव्यू में बोली थी कि एक मैनचेस्टर सिटी के बारे में हमने एक चीज ये देख ली है, ये नई मैनचेस्टर सिटी के बारे में, कि पहले अगर आप यू यूज टू टेक द गेम टू मैनचेस्टर सिटी, वो थोड़ा परेशान हो जाते थे, वो फ्यूरियस हो जाते थे, और वहां पे आप एरर्स फोर्स कर सकते थे, आप मतलब जो ऑपोजिशन टीम होती थी। लेकिन अब मैनचेस्टर सिटी के अंदर एक पेशेंस आ गया है। वो बिल्कुल भी अपना आपा नहीं खोते हैं। वो एक एक कूल काम कलेक्टेड परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, और वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला। मैं कुछ डिसीजंस मैन सिटी के अगेंस्ट भी गए। फॉर एग्जांपल जो फाउल था केविन डे ब्रुयने के ऊपर, वो मुझे लगा कि इट वाज अ पेनल्टी, बट वो इट इट जस्ट डिडंट गो इन देयर फेवर। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर सिटी ये मैच, कुछ चांसेस थे जो उन्होंने फिनिश भी नहीं किए, तो ये स्कोर और बड़ा हो सकता था। बट व्हाट कुड हैव बीन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मैच, आई थिंक मैनचेस्टर सिटी वर द फार बेटर टीम। अगर आप प्लेयर्स की बात की जाए तो मेरे हिसाब से, इफ यू लुक एट स्पेशली गुंडोगान में बोलूंगा, नॉट जस्ट बिकॉज ही स्कोर्ड बोथ द गोल्स, बट अदरवाइज भी उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा, इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वो एक दो नॉच अबव ऐसा लग रहा था खेल रहे थे बाकी की मैनचेस्टर सिटी टीम से, या फिर पूरे पूरे फील्ड पे जो टीम, दोनों टीम्स थी उसमें से। जॉन स्टोन्स वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक
ये एक नाम है जो उतना आपको नहीं सुनने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ इल्काई गुंडोगान, बट जॉन स्टोन्स भी मेरे हिसाब से ही वाज एब्सोल्युटली राइट अप देयर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनके तरफ से आई है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर सिटी, एक ट्रेबल है। और राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट, जैसे हमने कल बात की, आई थिंक इंटर मिलान को कुछ करिश्मा ही करना पड़ेगा इनको हराने के लिए। और वो ऑब्वियसली एटलीस्ट अगर आप पेपर पे देख के बात करोगे तो वो बहुत लाइकली नहीं लगता है, क्योंकि ये मैनचेस्टर सिटी एक विनिंग मशीन है। पेप ने इवॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ डिस्कशंस हैं कि गुंडोगान के बारे में, कि क्या गुंडोगान सिटी छोड़ देंगे, बार्सिलोना का एक ऑफर है उसकी बात चल रही है। आई थिंक अगर ऐसा होता भी है तो पेप विल इवॉल्व। आई थिंक कोवाचिच इज अनदर प्लेयर हु इज लिंक्ड विथ मैनचेस्टर सिटी, एंड आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान एज वेल। इफ इट हैपेंस, ऑब्वियसली अगर सिटी सिटी तो यही चाहेगी कि गुंडोगान छोड़ के नहीं जाए, वो रहे क्लब में। लेकिन अगर वो छोड़ के जाते भी हैं तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि पेप के पास एक प्लान होगा और वो वहां से उसको इवॉल्व करा के एक दूसरे तरीके की फुटबॉल शायद से मैनचेस्टर सिटी से खिलाएं और फिर से डोमिनेट करें। नाउ ये कमिंग बैक टू द चैंपियंस लीग, आई थिंक हाँ, जैसे मैंने पहला पेपर पे, इट डज नॉट लुक लाइक इंटर मिलान के पास कुछ ऐसा है जो इस मैनचेस्टर सिटी को रोक पाएगी। ऑफ कोर्स वन ऑफ गेम में कुछ भी हो सकता है, वो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि इंटर मिलान का भी गेम्स अगर आप देखोगे तो वो एक बहुत वो फैंसी डिफेंडिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। वो बहुत सिंपल एक लो ब्लॉक मिडिल ऑफ द पिच को पूरा क्राउड करते हैं। वो वाइड में आपको पूरी पूरी छूट देंगे कि आप वाइड में जितना करो, वो मिडिल ऑफ द पार्क को बिल्कुल कॉम्पैक्ट रखते हैं। क्या ये काफी होगा मैनचेस्टर सिटी को रोकने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि इट विल बी एन इजी विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी, और ट्रेबल की जो बात चल रही है वो मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल कंप्लीट कर लेगी। और जहां तक टीम की बात की जाए, स्काउटिंग सब कुछ की बात की जाए, तो एब्सोल्युटली डिजर्व, सो दे एब्सोल्युटली डिजर्व दिस ट्रेबल। एंड आज आज 4 तारीख है, तो एक हफ्ते के बाद हमको पता चल जाएगा कि हु इज दैट टीम दैट इज लिफ्टिंग द चैंपियंस लीग, एंड आई थिंक इट विल बी मैनचेस्टर सिटी। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैनचेस्टर सिटी फैंस, वेरी वेल प्लेड एंड अ वेल डिजर्व्ड ट्रॉफी इन द बैग फॉर द टीम एंड पेप गार्डियोला। और आगे बढ़ते हैं तो लियोनेल मेसी ने अपना आखिरी गेम खेल लिया है पीएसजी के लिए। आई थिंक जितने भी लियोनेल मेसी फैंस होंगे, बार्सिलोना फैंस होंगे, वो एक अर्जेंटीना फैंस होंगे, वो एक साई ऑफ रिलीफ ब्रीथ कर रहे होंगे। एंड बट मुझे कभी भी वो ऐसा लगा ही नहीं कि लियोनेल मेसी वहां पे एक फिट हो रहे हैं। ही ऑलवेज सीम लाइक द ऑड वन। आप कभी कभी एक इसको मैं कंपेयर करूं तो, अगर आप स्कूल में अचानक से किसी नए स्कूल में चले जाते हो, और एक स्कूल में जहां आपने पूरा अपना बचपन से आप गए हो, आपके सारे दोस्त वहां पे हैं, आपकी सारी सारी अचीवमेंट्स आपको याद है कि वहां पे हैं, वहां से अचानक से आपको निकाल के किसी नए स्कूल में डाल दिया जाए, तो आप एक उस बच्चे को आप दूर से देख के बता सकते हो कि ही इज द ऑकवर्ड वन। ये ही इज नॉट पार्ट ऑफ द एंटायर सेटअप। लियोनेल मेसी को देख पीएसजी में देख के मुझे हमेशा ऐसी ही फीलिंग आती थी। और अगेन इट्स शेमफुल, शर्म की बात है कि फिर से बुक किया गया है लियोनेल मेसी को। उनका लास्ट गेम जो पीएसजी के साथ था, वो मैच हार गई है पीएसजी ऑब्वियसली, मतलब उससे लीग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, लीग तो वो जीत चुके हैं, लेकिन मेसी को फिर से बुक किया गया। एंड that is not nice to see. Obviously, as a football fan, you would not like to see Lionel Messi booed. अभी लियोनेल मेसी का फ्यूचर क्या है, सऊदी अरेबिया, बार्सिलोना, इसके बारे में तो हम लोग आरटीसी में रोजाना ट्रांसफर चर्चा में काफी डिटेल में बात की हमने की है, करते भी रहेंगे, तो आप प्लीज जॉइन अस ऑन दोस कॉन्वर्सेशंस। बट बार्सिलोना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि लियोनेल मेसी वापस आ जाए, और आई थिंक ला लीगा इन दिस रिगार्ड शुड कोऑपरेट एंड शुड लेट बार्सिलोना, उनके लिए रास्ता इजी करना चाहिए, बिकॉज ये ला लीगा के लिए भी अच्छी बात होगी कि लियोनेल मेसी अगर वहां पे वापस आ जाए तो ये था लियोनेल मेसी के बारे में। सर्जियो रामोस का भी लास्ट गेम था, उन्होंने स्कोर भी किया। इनफैक्ट स्टार्ट ही ओपनड द स्कोरिंग फॉर पीएसजी, तो सर्जियो रामोस ने भी अपना आखिरी मैच खेल लिया है पीएसजी के लिए। ये दोनों खबर ऑफिशियल हो चुकी है लियोनेल मेसी और सर्जियो रामोस के बारे में कि वो क्लब छोड़ के जाएंगे। रामोस के बारे में हमने कल डिटेल में बात की, और आप वो चेकआउट कर सकते हैं लिंक जहां पे हमने वो डिस्कशंस किए हैं। बट हाँ, ये है पीएसजी का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब वो मैनेजर
चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, वो कौन से प्लेयर्स लाएंगे, क्योंकि नेमार के भी एक छोड़ के जाने की बात हो रही है, कुछ प्लेयर्स उनके हैं जो एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, तो उनका सक्सेशन प्लानिंग वो सब कुछ करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मेरे हिसाब से पीएसजी नीड टू फिक्स देयर इंटरनल कल्चर फर्स्ट, उसके बाद आई थिंक दे कैन, देयर इज पोटेंशियल, दे कैन गो ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि अगर मैं 2015 में आपको आपको मैं बोल दूं कि नेमार, मेसी, सर्जियो रामोस और एम्बापे, हालांकि 2015 में मतलब एम्बापे उतना ही डिड नॉट कम टू प्रोमिनेंस, बट अगर मैं आपको बोल दूं कि मेसी, नेमार, सर्जियो रामोस अगर एक टीम में खेल रहे हो और वो चैंपियंस लीग में ज्यादा कुछ नथिंग ऑफ नोट अचीव कर पाए एक फाइनल को छोड़ के, तो आई डोंट थिंक यू वुड हैव बिलीव्ड। सो आई थिंक पीएसजी को इससे कुछ लेसन लेने की जरूरत है। दे नीड टू मेक सम चेंजेस एंड इंटरनल कल्चर उनको फिक्स करने की जरूरत है सबसे पहले, बिफोर इट कम्स टू प्लेयर्स और एनीथिंग एल्स। बट ये था हमारा राउंड अप। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल मैनचेस्टर सिटी फैंस। चैंपियंस लीग का वेट है 7 दिन, देर इज नो फुटबॉल। सो आई थिंक ये हमको अपने आप को प्रिपेयर करने वाली बात है, कि ये हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को मेंटली, कि 2 महीने देर विल बी अ ब्रेक, बट देर आर ट्रांसफर्स, और रोजाना ट्रांसफर चर्चा हम रोज करते हैं, आज भी करेंगे और आपसे उस पर मिलेंगे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है लियोनेल मेसी के डिपार्चर के बारे में, मैन सिटी और मैन यूनाइटेड के परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या लगता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।